ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 15वां अध्याय इंस्ट्रक्शंस फॉर civilized human being। श्लोक संख्या 16। संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत् सुखम कुतस्तत् कामलोभेन धावतो अर्थो हया दिशा। जो आत्मतुष्ट है और अपने कर्मों को प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले भगवान से जोड़ता है, वह अपनी जीविका के लिए किसी भी प्रकार की चेष्टा किए बिना दिव्य सुख भोगता है। भला उस भौतिकतावादी के लिए ऐसा सुख कहाँ जो विषय तथा लोभ से प्रेरित रहता है, जिसके फलस्वरूप वह धन जोड़ने की इच्छा से सभी दिशाओं में भागता रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक, इम्पोर्टेंट डिस्कशंस बिटवीन नारद मुनि, युधिष्ठिर महाराज। तो जीवन में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, डायरेक्शंस की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इंसान के अंदर ज़बरदस्त एनर्जी है, बुद्धि है। जैसे एक मिसाइल है जो बहुत तेज़ी से चलती है, उसकी स्पीड को हम पकड़ नहीं सकते, और यदि वो मिसडायरेक्टेड हो जाती है तो वो ख़तरनाक काम कर सकती है। बचपन में हम लोग रॉकेट चलाते थे तो कई बार वो रॉकेट घूम घाम के किसी के घर में घुस जाता था। आग लगने का डर है, भयंकर एक्सीडेंट होने का डर है, क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ है। तो मनुष्य की बुद्धि, उसकी स्पीड बहुत तेज़ है, उसने बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर लिए हैं और बहुत तेज़ी से नए नए आविष्कार रोज़ हो रहे हैं। अरबों खरबों रुपया नई नई इन्वेंशंस के लिए लग रहा है। तो यदि ये मिसडायरेक्टेड हो जाए तो इससे बहुत बड़ा समस्या हो सकती है। इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस किसके लिए हैं? ये इंस्ट्रक्शंस सिविलाइज्ड ह्यूमंस कह सकते हैं आप। ये इंस्ट्रक्शंस हम सब लोगों के लिए हैं जो अपने आप को सिविलाइज्ड मानते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन पढ़ते थे हम लोग, कि हम लोग जो भी वो कहते थे, पहले आदिवासी थे, पाषाण युग था। शास्त्र तो नहीं कहता इस बात के लिए, लेकिन जो भी है, हमने तरक्की करी और अब हम सिविलाइज्ड हो गए। तो उन्हीं सिविलाइज्ड लोगों को यदि इस वास्तव में सिविलाइज्ड बनना है तो ये इंस्ट्रक्शन है। हाँ, और ये इंस्ट्रक्शन जंगलों में रहने वाले सन्यासियों के लिए नहीं है, ख़ास तौर पर हम लोगों के लिए है। हमें ऐसा लगता है कि इस तरह का जीवन बिताना आइडियल जीवन है, ऐसा हम अक्सर चर्चा करते हैं। कि हम बड़े हुए
शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों की एजुकेशन हुई, बच्चे सेटल्ड हो गए, नौकरी लगी, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों को हमने अंतिम समय में पाला पोसा और हम निकल गए। थोड़ा बहुत रिटायरमेंट के टाइम पे घूमने घामने चले गए, थोड़ा जीवन के दौरान भी कुछ ट्रैवलिंग कर ली, घर को सुंदर बना लिया, बड़ा बना लिया और मर गए। ये हमें लगता है दिस इज़ एडवांस सिविलाइजेशन, अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो। ये ज्ञान इतना बुद्धि में घुस चुका है कि आदमी को इससे संतुष्टि भी मिल रही है अब, सो कॉल्ड संतुष्टि। जैसे मल खाने वाले जीव को मल खाने में ही संतुष्टि मिलती है, क्योंकि उसने कभी हायर टेस्ट को लिया ही नहीं होता है। इसलिए अज्ञानता में इंसान को एक सो कॉल्ड संतुष्टि है, लेकिन वास्तव में संतुष्टि है नहीं, क्योंकि वो बिलबिलाया हुआ है, गुस्से में रहता है निरंतर। क्रोध उसी व्यक्ति के अंदर रहता है जिसके पास कुछ कमी है ना। जितनी ज़्यादा कमियां होती हैं उतना ज़्यादा क्रोध, कमी जितनी महसूस होती है, ध्यान रखिए, कमी होना एक डिफरेंट थिंग है। जितनी कमी महसूस होती है, तो एक करोड़पति को भी कमी महसूस हो सकती है, उतना उसके अंदर क्रोध आता है। और हम देखते हैं कि आजकल ज़रा ज़रा सी बात पर भयंकर क्रोध आता है। न केवल पड़ोसी लड़ते हैं, बल्कि देश भी आपस में लड़ते हैं भयंकर तरीके से। उसमें पता नहीं कितने लोगों को मर जाते हैं, कितने लोग उन देशों की लड़ाइयों में, क्योंकि ग्रीड है मतलब कमी है, सब कुछ होते हुए भी। अब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यही युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बता रहे हैं कि किसको कहेंगे कि हमारे पास पर्याप्त है, किसको कहेंगे हमारे पास पर्याप्त नहीं है। जीने की आवश्यकताएं वास्तव में क्या हैं, कि हमें लगे कि हमने सफलतापूर्वक एक जीवन बिताया शास्त्रों के अनुसार। हमारे अनुसार कैसे सफलतापूर्वक जीवन है वो हमने बता दिया आपको, कि हमने बढ़िया कमाया, हम अपने बच्चों के लिए बढ़िया छोड़ के चले गए। हम सोचते हैं दैट्स इट, ये जीवन की सफलता है, यदि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ कर दिया या उनके लिए कुछ छोड़ के चला गया। और वही चीज़ हमारा बच्चा भी सोचता है। इसलिए जीवन के वास्तविक मूल्य क्या हैं उसके बारे में ना तो हमने सोचा, ना बच्चे ने सोचा। तो जीवन के वास्तविक मूल्य क्या यही है कि हमने जोड़ा जड़ा धन का इकट्ठा किया और अपने बच्चों के नाम वसीयत लेके चले गए। इनका क्या होगा आगे? क्या इससे हमें संतुष्टि मिली? नहीं, हमें नहीं मिली, हम तो जोड़ने में लगे रह गए, लेकिन शायद बच्चे को मिल जाए, क्योंकि उसको जोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसा हमारा मत है। इसलिए ऋषभ देव ने बोला कि पिता न सस्यात माता न सस्यात। हम लोगों को माता पिता बनने का अधिकार ही नहीं है। जैसे जानवर अकस्मात माता पिता बन जाते हैं, वैसे हम भी अकस्मात माता पिता बन गए हैं। और जैसे एक बच्चा खिलौने की केयर करता है, गुड़िया गुड्डी की, ना जानते हुए भी कि परवरिश किसको कहते हैं, वैसे ही हमारे साथ भी हुआ है। अज्ञानता के कारण हम लोग दुख में हैं, पूरा जीवन दुख में बीता, उसका भी जीवन पूरा दुख में बीतेगा, चाहे उसके पास धन है, संपत्ति है, आप छोड़ के गए हैं, क्योंकि शास्त्र ऐसा बता रहे हैं। दुर्योधन के पास भी पिता का दिया हुआ बहुत कुछ था, और बल्कि उसको देने के चक्कर में ही सारा, उसका नाम वसीयत करने के चक्कर में ही सारा युद्ध हुआ। वैसे तो बहुत था, लेकिन और ज़्यादा कैसे दे के जाएं। धृतराज के दिमाग में केवल यही था कि बच्चे के नाम पे वसीयत क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करूँगा, और इसी चक्कर में सारा महाभारत हुआ। और यही सब हम लोग अलग अलग तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि कुछ और बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो आत्मतुष्ट है और अपने कर्मों को प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले भगवान से जोड़ता है, कैसा जीवन होना चाहिए ये बता रहे हैं नारद मुनि, कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग हमारी होनी चाहिए और व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग भक्तों की, हमारे बच्चों की, हमारे संसार की, समाज की क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो आत्मतुष्ट हो जाए। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वास्तविक कमी क्या है, गरीबी किसको कहते हैं, है ना, क्रोध कब आता है, वो क्वेश्चन है। बहुत कुछ होने के बाद भी आदमी वही सोचता रहता है कि मैं थोड़ा कुछ और हो जाता तो बेटर हो जाता, शायद बस 2-4 साल में और मेहनत कर दूं, उसके बाद सब सेटल्ड हो जाएगा।
मैं एक बड़े व्यक्ति से चर्चा कर रहा था कल, तो वो बता रहा था एक व्यक्ति की कहानी, जो कि मल्टी मल्टी के ऊपर क्या होता है, टल्टी बिलियनियर इंटरनेशनल व्यक्ति था। तो बता रहे थे कि उसके जिस भी एयरपोर्ट में वो उतरता था वहाँ पर उसकी कार्स पार्कड रहती थी हमेशा, और उन कारों से ही वो आगे जाता था। और उसके जेट्स थे यार अलग अलग जगह पर, मतलब उसके बारे में क्या कहा जाए, इतना लक्ष्मी उस पर थी। और वो भी लाइफ को ऐसे ही लेता था, उस लाइफ के अंदर ये सीरियसनेस नहीं थी कि उसके बाद भी वो बता रहे थे कि कई बार वो ड्राइव पे जाते थे तो वो कहते थे कि ड्राइव पे चलते हैं, तो कोई कहता कि आपके जेट हैं उसमें क्यों ना कि नहीं, पैसा बचाना है, पैसा बचाना चाहिए, बहुत खर्चा हो जाएगा। तो एक बार कुछ ऐसा उसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला कहीं पर किसी जगह पर, वहाँ पर कुछ ऐसा इन्फेक्शन उसके लंग्स में घुसा उस प्रोजेक्ट साइट पर कि वो 67 ईयर्स में मर गया। तो यही सच्चाई है वास्तव में कि कितना किया जाए उसका तो कोई अंत ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहोगे कि मैं बस 1-2 साल और, या 4 साल और, या 6 साल और, या वटेवर। ये हमारी मानसिक स्थिति है। हम जानते ही हैं कि हमारी स्थिति ऐसी ही रहेगी इस लेक्चर के बाद भी, और ऐसी ही हमेशा रहती है। लेकिन किसी को क्रांतिकारी तो बनना ही पड़ेगा, और उसको देखकर शायद बाकी लोग प्रेरणा ले पाएंगे कि हाँ ये सच है, ऐसा शिला प्रभुपाद ने किया और उनके बहुत सारे भक्तों ने किया, बहुत सारे शिष्यों ने किया। कम उम्र में ही कर दिया, कईयों ने बहुत ही कम उम्र में कर दिया, और दिखाया कि देखिए जीवन इस तरह से आत्मतुष्ट होकर रहा जा सकता है। तो आत्मतुष्टि बैंक बैलेंस का विषय नहीं है। आत्मतुष्टि इन सब का विषय ही नहीं है। आत्मतुष्टि सड़क में रहने वाले व्यक्ति को भी हो सकती है। इसके बहुत एग्जाम्पल हैं ही, हम सुनते हैं। अकबर द ग्रेट, आप जानते ही हैं किस प्रकार से अकबर द ग्रेट आए थे हरिदास हरिदास जी के पास। और वो वृंदावन, हरिदास जी कौन है? तानसेन के गुरु, नॉट हरिदास ठाकुर नामाचार्य। तानसेन जी जो कहते हैं कि जो बांके बिहारी जी हैं वो उन्हीं के द्वारा उनको ही प्राप्त हुए थे, जो वृंदावन में आज पूजित विग्रह हैं। तो वो तानसेन के गुरु थे। अब सोच लीजिए तानसेन के गुरु का मतलब क्या हुआ। तानसेन के बारे में हम जानते हैं ना कि वो कई सारे जो राग गाते थे, वैसा राग दीपक गाया तो दीपक जल गया, राग जो भी है बरसात गाया तो बरसात हो गई। तो नवरत्नों में से एक थे अकबर के। यहाँ पर अकबर के नवरत्न जानते होंगे आप, तो वो थे तानसेन। ऐसे इतिहास में आता है तानसेन के बारे में। तो अकबर ने जब सुना अपने तानसेन से उसके गुरु के बारे में कि उनके गुरु क्या हैं, तो तानसेन ने कहा मैं तो अपने गुरु के सामने एक डॉट भी नहीं हूँ। तो अकबर को लगा कि विदन ये जो गुरु हैं ये मेरे दरबार में होने चाहिए। 9 रत्न के 10 रत्न हो जाएंगे, इनको आना चाहिए। मैं राजा हूँ, बादशाह हूँ, मैं इतने बड़े संसार का, मैं इतने बड़े राज्य का, अकबर द ग्रेट। तो उनके पास गए और पहले तो उनको बुलाने का प्रयास किया, बट ही सेड नो। एंड देन अकबर गए और अकबर ने खूब कोशिश करी कि कैसे ये व्यक्ति आ जाए। लेकिन आना तो दूर, उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि ज़रा अपना एक ज़रा भजन तो सुनाइए। आज जिसका अच्छा गला होता है वो किसी 5 स्टार होटल में लोग डिनर कर रहे हैं वहाँ गा रहा होता है, नहीं तो प्लेबैक सिंगर बन जाता है नोट कमाने के लिए। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ आत्मतुष्ट। लेकिन उन्होंने अकबर के हर तरह के ऐसे प्रपोजल को ठुकरा दिया। और ऐसा हम सुनते हैं अपने कई भक्तों के लेक्चर में कि अकबर ने कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, उन्होंने इम्प्रेस करने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जाइए, वहाँ पर एक गाय का खूंटा है उसको रिपेयर कर दीजिए। तो कुछ ऐसा विज़न एकदम से अकबर को हुआ कि उसने अचानक से देखा कि वो जो खूंटा है वो समथिंग लाइक दैट चिंतामणि का बना है,
एंड ही रियलाइज कि मेरी सारी की सारी दौलत भी उसको रिपेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पदार्थ ही अवेलेबल नहीं है, वो इतना बहुमूल्य पदार्थ है। तो इस प्रकार से हरिदास ने जी ने अपने आप को बेचा नहीं, उन्होंने अपनी इस कला को भगवान की सेवा के लिए रखा एंड वो टोटली आत्मतुष्ट थे। हम लोग अच्छा जीवन की को ढूंढते हैं अक्सर कि भक्ति तो ठीक है, लेकिन जीवन भी तो अच्छा होना चाहिए ना, जीवन शैली, अगेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होनी चाहिए, लोकेलिटी एंड एवरीथिंग। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सामने अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के लोग वृंदावन में या ऐसी जगहों पर रह रहे हैं। मैं एक बार एक प्रभुपाद डिसाइपल से लेक्चर सुना था मैंने वृंदावन में, तब वो बता रहे थे कितनों को तो हम जानते ही नहीं अभी। तो उन्होंने, उनका क्या मिशन है, वो जयपुर, मध्य प्रदेश, इनके गाँव में जाकर प्रीच कर रहे हैं। और लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होगी इन लोगों को। लैंग्वेज किसी तरह से वो मैनेज कर रहे हैं और बस वो यही करते रहते हैं। प्रभुपाद डिसाइपल हैं, उनकी बातों से लग रहा था बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, लेकिन नोबडी नोज हिम। और वो कहीं विदेशों को छोड़कर यहाँ गांव-गांव में जाकर प्रीच कर रहे हों। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिस प्रकार से उस स्टैंडर्ड को छोड़कर आप समझ सकते हैं कि एनसीआर में भी, या सॉरी नॉट एनसीआर, नॉर्थ इंडिया में भी जो वृंदावन का जो मटेरियल स्टैंडर्ड है वो किस प्रकार का है। कितने भी बड़े वहाँ घर बन जाएं, बट थोड़ा सा केओटिक है, अनप्लैन्ड तरीके से डेवलप हुआ है, गलियाँ बहुत छोटी हैं, सीवरेज सिस्टम लगता नहीं है कि प्रॉपर है, बहुत सारी समस्या, उसके ऊपर से ही गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी समस्याएं वहाँ हैं। और चोरी चकारी भी हो रही है वहाँ खूब, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल संत लोग रह रहे हैं, चोरी चकारी भी खूब हो रही है, बल्कि पीछे छेड़ाखानी के भी केस आए कई सारे। तो इस प्रकार की जगह पे रहना, ये हम नहीं सोच पाते कि हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है, तो हम उसके एग्जाम्पल से लर्न नहीं कर पा रहे हैं कि हाउ दे पीपल आर, कैसे इन भक्तों को ये आत्मतुष्टि प्राप्त हो रही है जो वो ऐसी जगह पर रह पा रहे हैं, या शिला प्रभुपाद के मिशन में जगह जगह घूम रहे हैं, हिंदुस्तान में, विदेश में। वो क्या सुख उनको प्राप्त हो रहा है जो उनको ये करने की प्रेरणा दे रहा है। क्योंकि हम सब लोग देह से, देखिए अब कोई चूटी मारता है तो दर्द होता ही है, आप कितना भी भगवत गीता पढ़ लें, जब बुखार हो जाता है तो हाँ दिक्कत होती है, चोट लगती है तो समस्या होती है। तो ये बोल देना कि नहीं इनको कोई बाहरी चेतना नहीं होगी, ये तो मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि हमारे आचार्यों को भी हमने देखा कि वो बीमार पड़ते थे, पड़ते हैं, हमारे आज के आचार्य भी बीमार पड़ते हैं, उनको कष्ट होते हुए हमने देखा है। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि उनकी, कई बार लोग कहते हैं अरे उनकी बॉडी तो ट्रांसीडेंटल है। पता नहीं कैसे ट्रांसीडेंटल है, बिकॉज हमने बीमार होते हुए देखा है। सच बताएं तो मल त्यागते ही हैं, है ना, प्राण निकल ही रहे हैं, अंतिम संस्कार हो ही रहा है। तो उसका मतलब बॉडी में तो वो सब कुछ हो रहा है जो हमारी बॉडी में होता है। सिंपली ये कह देना कि ट्रांसीडेंटल बॉडी है, अच्छा विचार है, लेकिन उससे अपने आप को बचा लेना, हटा लेना समस्या है कि उनकी तो ट्रांसीडेंटल बॉडी है, या उनके पास तो ये है, उनके पास तो ये भी है, उनके पास तो ये भी है। माना किसी व्यक्ति के पास इतना है, बट क्वेश्चन तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो इतने को कैसे त्याग देता है जिसके पास कुछ है ही नहीं। एक गरीब आदमी को सड़क से निकाले, बोले चलेगा जी हमारे साथ, चलेगा वहाँ, चलेगा, ले चलो जी, कहाँ, सड़क पे ही दूँ, यही क्या मेरे पास। और जिसके पास सब कुछ है, क्वेश्चन तो उल्टा भी तो सोच सकते हैं हम कि जिस पे सब कुछ है वो कैसे कर रहा है। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा उल्टी तरफ को ही जाता है, क्योंकि हम लोग यही देखते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कर पा रहा है क्योंकि उसके पास ये है, अच्छा है, वो ऐसा कर पा रहा है उसके पास ये अच्छा है, उसके पास ये अच्छा है, वो पढ़ाई में, जैसे बच्चे भी कहते हैं वो पढ़ाई में ज़्यादा नंबर लाया क्योंकि उसके माता पिता पढ़े लिखे हैं, वो इसलिए कर पाया। हम कल एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो कि माता पिता तो क्या थे, वो बेलदार थे, वो मिस्त्री, और वो आदमी, हमारे बच्चों के लिए संदेश सुनिए ज़रा, वो आदमी ढाबे में काम करता था और उसकी इनकम से पढ़ाई करता था अपनी,
हम मिलवाएंगे उस आदमी साहब को, और वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, उसके नंबर अच्छे आ जाए क्योंकि उसके माता पिता पढ़े लिखे हैं, उसकी मम्मी ट्यूशन लगा सकती है ना, उसके नंबर इसलिए ज़्यादा आ गए। और यही मेंटेलिटी बड़े होने तक होती है। अरे उनके पास तो बहुत है, उनके पास बैकअप है, उनके पास लोग हैं, उनके पास ये है। हमारे पास भगवान है। भगवान से बड़ा ताकतवर ओपुलेंट कौन व्यक्ति है? हाँ भगवान तो है, लेकिन जब मुसीबत पड़ेगी तब भगवान थोड़ी आएंगे, तब तो पैसा ही काम आएगा ना, कोई आदमी काम आएगा ना। ऐसा विचार हमारा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में यस रक्षस्यति विश्वास हो या गोप्रित्वम वर्णम तथा कृष्ण इज़ माई मेंटेनर, ही इज़ माई प्रोटेक्टर, ये विचार है नहीं जो कि इन विदेशियों में था, जिन पे इतना कुछ था उसके बाद भी वो ऐसी जगह में रह रहे हैं। दैट इज़ द पॉइंट। तो वो आत्मतुष्टि के कारण हो पाता है, शरणागति के कारण हो पाता है, फेथ के कारण हो पाता है, जो हम डेवलप करने का प्रयास ही नहीं करते हैं, क्योंकि वी वांट टू प्रोटेक्ट माई घोंसला। दैट्स इट। क्योंकि हमारा विज़न बड़ा छोटा है, हमारी डिपेंडेंसी बहुत सूक्ष्म है। हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं, जैसे उनको कहते हैं बद्री विशाल, उनका नाम। कृष्ण इज़ विशाल, इज़ अनलिमिटेड। तो वैसी उनकी पोटेंसीज भी हैं, लेकिन हमें उन पर ट्रस्ट नहीं है। ऑल्दो हम लोग माँ के गर्भ में उन्हीं के भरोसे बड़े हुए, निकले भी उन्हीं के भरोसे से, बट अचानक से किसी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, मम्मा पापा, और हम ये सोचने लगे बस यही मेरे प्रोटेक्टर हैं। उसके बाद फिर प्रोटेक्टर और बने, फिर पैसा प्रोटेक्टर बन गया। पैसा तो चाहिए ना हर चीज़ के लिए, उसके बिना कैसे होगा। आज ये सब लोग बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन जब मुसीबत आएगी तो मैं जानती हूँ कोई नहीं होगा साथ में। तो फिर शिला प्रभुपाद के साथ कौन था? वो तो ट्रांसीडेंटल है। तुरंत आदमी जवाब पे जवाब देता है। हमें ऐसा प्रभुपाद लीलामृत पढ़ के कहीं भी नहीं लगता कि प्रभुपाद ट्रांसीडेंटल है। उनके स्ट्रगल के दिन देखकर, कि उनके साथ कोई दिव्य शक्ति थी जो उन्हें बीमार नहीं पड़ने दे रही थी। हाँ, जो चलते थे तो सामने सारे रास्ते खुल जाते थे। ऐसा दिखता नहीं है प्रभुपाद लीलामृत पढ़ के। ऐसा लगता है कि हर कदम पर एक विपदा खड़ी थी जो उन्हें कष्ट दे रही थी, फिजिकल, मेंटल, हर तरह का कष्ट, अपमान हो रहा था। सुमति मुरारी जी के ऑफिस में कोई व्यक्ति बैठा रहे घंटों तक कि वो बाहर आएगी तो मिलेगी, वो क्योंकि शी सेड नो आई डोंट वांट टू मीट हिम, तो बाहर बैठे हैं, कभी तो निकलेगी अपने ऑफिस से। आप बताइए क्या ट्रांसीडेंटल है इसमें? ट्रांसीडेंटल तो होता प्रभुपाद ने कदम रखे, सुमति कहती ओह दिव्य पुरुष आप कहाँ थे, बोलिए क्या चाहिए आपको। ऐसा को होते हुए हमने तो देखा नहीं। देन उनके पास कौन था? वो पैसा था, वो फॉलोअर थे, या कौन थे? तो उनके पास इतना फेथ, इतना विश्वास, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था? यही प्रश्न पूछता ना हिरण्यकशिपु, कहाँ से आ रहा है भैया इतना कॉन्फिडेंस, शक्ति? तब प्रहलाद महाराज ने ये बताया ना कि वो एक ही है, वो आपको भी शक्ति दे रहा है, वो मुझे भी शक्ति दे रहा है। उनके ऊपर ट्रस्ट करके ही आत्मतुष्टि हो सकती है। ही इज द अल्टीमेट गिवर। भगवान कहते हैं ना गीता में कि देवताओं के पास तुम जाते हो, तुम पता है देवताओं को मैं ही देता हूँ। सिस्टम में करप्शन कर रहे हो, मेरे सिस्टम में चपरासी को पैसा खिला के काम बना रहे हो अपना। वाई यू गो देयर? सिमिलरली वी आर ऑल्सो गोइंग हियर एंड देयर। वी ऑल्सो वांट टू मेक सम गॉड फादर्स जो हमें समय पर काम आएंगे, बचाएंगे। तो इस प्रकार से आत्मतुष्टि नहीं होगी, भय हमेशा बना रहेगा। कहीं जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट था वो कहीं चला गया तो आपने सुना ना, वो एक रॉन्ग बैंक अकाउंट प्ले हमने किया था। एक आदमी बचपन से एक बैंक अकाउंट में पैसा डालता रहा, जो भी जोड़ा। अब बाद में पता चला वो बैंक अकाउंट ही गलत था, किसी और के अकाउंट में पैसा डाला जा रहा था कई सालों बाद। तो उसी तरीके से जिस चीज़ पर मैं आज इतना कॉन्फिडेंट हूँ, अगर वही चीज़ चली गई तो भय तो बना ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे शहर में रहिए, चाहे जैसे हमने बताया दैट पर्सन डाइड इन 67, जिस पे प्राइवेट जेट्स थे,
कौन सी मेडिकल फैसिलिटी उसको नहीं, और लंग कैंसर से मरा हो, तो कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है आज हुआ और कल मर गया होगा, है ना, ग्रेजुअली मरा होगा, लेकिन वो बचा नहीं पाया अपने आप को। तो फिर कौन सी ताकत हमें बचा लेगी, ये क्वेश्चन है। और कोरोना में हम ये देख भी चुके हैं, लेकिन हमारा ट्रस्ट फिर भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, जबकि हम जानते हैं कि एनीवे हमें मरना ही है। और बच्चों को या किसी को उसके भाग्य से मिलेगा। जैसे मैंने इस आदमी के बारे में बताया, लेबर का बच्चा आज अरबपति है, उसका भाग्य था, उसकी मेहनत भी थी, तो भाग्य से मिल ही जाएगा ये सब। तो ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि इतना पैसा कमा लेना, क्योंकि आज है कल नहीं है कि नहीं। तो उसको भगवान की सेवा में लगा देना बड़ी बात है। जो भी हमारे पास है, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, उससे आत्मतुष्टि आती है। इसलिए जो आत्मतुष्ट है और अपने कर्मों को प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले भगवान से जोड़ता है, वही तो आत्मतुष्ट है। जो अपनी हर वस्तु को भगवान से जोड़े, वास्तव में वही आत्मतुष्ट है, क्योंकि उसको प्रेम है। जैसे कि सबूरी थी, वो आत्मतुष्ट थी, आप जानते ही हैं। सबूरी को तिरस्कृत स्त्री थी, वो लोअर कास्ट की लेडी थी, बहिष्कृत किया गया था उसको हर जगह से। उसके गुरु ने उसको अपने आश्रम में एक्सेप्ट कर लिया था। शी वॉज वेरी डिवोटेड टू द गुरु। हाँ, और वो वहीं पर सेवा करने, सेवा क्या मिली थी उसको, यही साफ सफाई, आश्रम को साफ रखना, और वो आत्मतुष्ट थी। और उसके पास जो था, यानी कि जैसे हम सुनते हैं, पूरे जीवन वो भगवान राम का ही वेट करती रही, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था कि आएंगे, और उनको जो भी उसके पास था उनको अर्पित किया, खिलाया। इस प्रकार से उस पर जो भी है उसके पास, उसने अपने भगवान से उसको जोड़ दिया। तो ऐसा व्यक्ति अपनी जीविका के लिए किसी प्रकार की चेष्टा किए बिना दिव्य सुख भोगता है। हम लोग अगेन वही डिस्कशन जो हमने लास्ट टाइम किया था कि हम लोग, हमारा मेजर फोकस या चेष्टाएं, एंडीवर, माइंड, बुद्धि, जो भी चीज़ है वो जीविका को कमाने में लगता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वह अपनी जीविका के लिए कोई ऐसी इतनी कठिन चेष्टा नहीं करता और फिर भी दिव्य सुख भोगता है। हम लोग इतनी चेष्टा क्यों करते हैं? बिकॉज अगेन इनसिक्योरिटी एंड इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड। अब आप सोचिए, आप में से, हम में से कई लोगों ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया होगा पिछले कुछ सालों में, लेकिन क्या हमारे अंदर वो आनंद की भावना आ गई है बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैसिलिटीज़ जो हमने एकत्रित कर ली है? नाउ आर वी फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड नाउ, और वेरी हैप्पी, एक्साइटेड नाउ? तो मे बी हमारे संपन्न भक्त अपने हृदय खोल के बता सकते हैं ऐसे भक्तों को जो उनके जैसा बनना चाह रहे हैं कि हम भी तो भक्ति करें, लेकिन आप जैसी भक्ति, आप जैसा बन जाए हम भी, तो वो बता सकते हैं कि आर दे फीलिंग मोर डिवोटेड नाउ आफ्टर गेटिंग फैसिलिटीज़। क्या उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो ज़्यादा डिवोटेड हो गए हैं, या ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं, या उनके अंदर आनंद आ गया है, या व्हाट, है ना? इसलिए वह अपनी जीविका के लिए किसी प्रकार की चेष्टा की जरूरत नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि उस आत्मतुष्ट है, क्योंकि वो जो है उसमें संतुष्ट है, तो फिर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करें? उसमें खाली समय बच गया ना जीवन में इतना सारा, उसमें भगवान की सेवा में लग जाए, उसमें और संतुष्टि मिलेगी। उसी को कहते हैं दिव्य सुख। उसको दिव्य सुख प्राप्त होगा, जो कि पैसा खरीद नहीं सकता है, बैंक बैलेंस नहीं खरीद सकता है, हमारे फॉलोअर्स नहीं खरीद सकते हैं कि नाउ आई एम फीलिंग सिक्योर, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सिक्योरिटी सिस्टम है, एक घर है, गेटेड घर है, वट एवर, है ना? तो वो ये दिव्य सुख नहीं दे सकता है। भला उस भौतिकतावादी के लिए ऐसा सुख कहाँ जो विषय तथा लोभ से प्रेरित रहता है। और ज़्यादा क्लियर कर दिया कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति, यानी कि जो ये दिव्य सुख नहीं भोग रहा है, या जो आत्मतुष्ट नहीं है, जो भाग रहा है चीज़ों के पीछे, अपने आप को सिक्योर करने का प्रयास कर रहा है, अपने आने वाली पीढ़ी को सिक्योर करने का प्रयास कर रहा है, उनके लिए कुछ एक्यूमुलेट करके जाने का प्रयास कर रहा है विदाउट गिविंग देम द प्रॉपर नॉलेज ऑफ लिविंग। कह रहे हैं ऐसा, वैसे व्यक्ति के लिए कोई ऐसा सुख नहीं है। कोई, कह रहे हैं ऐसा सुख कहाँ जो इस प्रकार से जीवन जी रहा है। तो और ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं
कि यानी कि पहला व्यक्ति जो जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा चेष्टा नहीं कर रहा है, समय को बचा रहा है, उस समय को भगवान की सेवा में लगा रहा है, विदाउट थिंकिंग कि इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या लाभ होगा, आज मैं कर रहा हूँ, कल को मुझे कोई पूछेगा, मैं बीमार पड़ जाऊँगा तो कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाने आएगा, या जब मैं भूखा मर रहा हूँगा तो क्या मुंह में कोई रोटी डालेगा, कोई नहीं होता, समय पे कोई काम नहीं आता है ना। एक्सपीरियंस्ड पीपल से लाइक दैट, समय पे कोई नहीं पाता, हमें पता है, हाँ कोई नहीं, अभी सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसे वचन सुने होंगे आप लोगों ने। हाँ, तो क्या उनका समय पर वो धन काम आएगा? जो अभी हमने एग्जाम्पल लिए उनका अपना, पता नहीं। क्या उनकी वो संतान समय पे काम आएगी? क्योंकि संतान भी तो ये सोचेगी कि अब तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है भाई, मुझे भी तो अपनों को प्रोटेक्ट करना है भाई, मेरी भी तो आगे संतानें हैं। तब हमारा दिल बड़ा जोर से टूटता है उस वक्त, क्योंकि हमने भी यही सीखा था, हमारे आगे वाले भी यही सीखेंगे। समहाउ उनके अंदर ये फीलिंग ज़्यादा होती है कि मेरे से जो क्रिएट हुए हैं मेरे बच्चे, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर वंस। तो वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा जीना चाहता है, और इस प्रकार से हर कोई इस प्रोटेक्शन में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को भी तैयार है। समहाउ जैसे कि प्रसादम की लाइन में, राशन की लाइन में, टिकट की लाइन में, बस की लाइन में दिखता है कि हर व्यक्ति किसी तरह से जीतना चाहता है। तो वही चारों तरफ हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसमें बता रहे हैं कि ऐसी चेष्टाओं में हमें वो दिव्य सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जो आत्मतुष्ट है, वट एवर इज कमिंग इज बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति सुखी होगा और भगवान उसका चिंतन करेंगे। जैसे श्रीवास ठाकुर कहते थे कि ताली बजाऊंगा और यू हैव टू गिव, क्योंकि मेरे जीवन में है ही क्या आपके सिवाय, कौन है, इसलिए आपको देना होगा। क्या देना होगा? कोई धन थोड़ी, ये थोड़ी ताली बजाऊंगा और मेरे बच्चे को जब इंजीनियरिंग करनी होगी तो आप धन दे देंगे इसका मतलब ये नहीं है ना। इसका मतलब है जो भी हमारी नीड होगी वो आप देंगे। योगक्षेम महाम्यम, आपको ठीक लगेगा तो आप देंगे और हम उसमें संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि जीवन का पर्पस प्रोटेक्शन नहीं है, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो भय है उस भय के लिए हम कुछ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं या कुछ ऐसी सेफ्टी नेट बनाना चाहते हैं या ये सब करना चाहते हैं। तो वो बता रहे हैं, हाँ, तो उस व्यक्ति का सारा प्रोटेक्शन भगवान पे छोड़ देता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज की भगवान ने रक्षा करी जंगल के अंदर, जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा करी घर के अंदर। तो घर के अंदर भी खतरा था घर के बाहर भी खतरा था, लेकिन बचाने वाले भगवान थे दोनों केस में। इसलिए कह रहे हैं कि उस भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए ऐसा सुख कहाँ है जो विषय तथा लोभ से प्रेरित है, जिसके फलस्वरूप वह धन जोड़ने की इच्छा से सभी दिशाओं में भागता रहता है। यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। इसलिए कई बार बड़ा अजीब से कमेंट हमें सुनने को मिल जाते हैं। कई बार कई नॉन डिवोटी भी जो जुड़ना चाहते हैं, इनका हृदय अच्छा है, वो कहते हैं अरे वो भक्त है प्रभु जी, लेकिन वो तो ऐसा करता है, प्रभु जी वो तो ऐसा करता है ना, वो तो अपने मद में पागल हो गया, धन में पागल हो गया है। अब उन्हें कैसे समझाएं कि वो कृष्ण भक्ति में आया तो है लेकिन नहीं भी आया है, क्योंकि वो किसी से जुड़ कहाँ रहा है। वो ये प्रभुपाद के इन कथनों को, भागवतम के इन कथनों को कहाँ अपने जीवन में डाल रहा है। वो तो आ गया है, वो कर तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन लोग फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं देखिए आपके लोग ही तो हैं जो ऐसे की भावनाएं रखते हैं। तो कम से कम हम ना बने ऐसे कि ऐसा गलत एग्जाम्पल ना बन जाए। कम से कम उसको स्लो डाउन करने का प्रोसेस कर सकते हैं। इफ़ यू कैन नॉट स्टॉप इट, एटलीस्ट स्लो इट डाउन, है ना। स्टॉप करना तो एकदम से मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन धीरे धीरे हम स्लो डाउन करते 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 एक दिन रुक सकते हैं, नहीं तो हमें झटका भी लगेगा, है ना। कंसिडरिंग दैट रक्षस्यति विश्वासो, कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, वो हमें बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। जैसे बचाएंगे, जैसे हमने बार बार आपको बता रहे हैं कि जीवन ही चला जाएगा तो क्या ही बचेगा हमारे पास। इसलिए भगवान का भजन करते हुए हम अपने जीवन को बिताएं, अधिक चेष्टाएं ना करें, अधिक चेष्टाएं करें सेवाओं में, गुरु की परंपरा की, भगवान के लिए, उसमें अपने जीवन को बिताएं। उससे क्या होगा, दिव्य सुख भी मिलेगा यहीं पर रहते हुए, और उसके बाद परम गति तो प्राप्त होगी। ऐसा नारद मुनि बता रहे हैं। तो नारद मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।